माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपका फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हमको स्पीड और वेलोसिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। दूसरा, स्पीड के डिफरेंट टाइप्स और वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स में एक अलग नया सा कंफ्यूजन होता है कि सर यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, सर एवरेज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है। दोस्तों, आज अपन इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, है ना। इस वीडियो को आराम से, इत्मीनान से, सुकून से देखना, आपको स्पीड और वेलोसिटी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट समझना, सर स्पीड अगर हमारे पास थी, ऑलरेडी हमको स्पीड का फॉर्मूला पता है सर। स्पीड और स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में सर ऑलरेडी जब हमारे पास स्पीड थी तो हमने क्यों वेलोसिटी डिफाइन करी, सबसे पहले ये समझते हैं वाई वेलोसिटी। तो आप पहले स्पीड को सुनो, पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। सपोज करना दोस्तों, आपका ये ए पॉइंट है और ये क्या है सर, बी पॉइंट। आपको ए से लेकर बी पॉइंट तक जाना है, तो आपने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, ये। तो स्पीड को आप क्या लिखोगे सर, स्पीड को लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को क्या लिखेंगे सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक बात है। अब स्पीड को अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल रहे हो सर, तो वेलोसिटी की क्या जरूरत थी। दोस्तों समझना, स्पीड जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का मैंने डिस्कशन किया, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो। स्पीड क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी स्केलर होती है माय डियर स्टूडेंट, वो डायरेक्शन कैसे बताएगी। अगर आपको आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो वो जानना है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, उसी के लिए हमने, जब अपन पढ़ते हैं वेलोसिटी को, उसी लिए हमने एंटरटेन किया है। सपोज करना आप ए से बी तक ऐसे गए, आपका पाथ में जो डायरेक्शन था, आपका जो पाथ में जिस डायरेक्शन से आप चल रहे थे, उस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अपन क्या डिफाइन करते हैं सर, वेलोसिटी को अपन डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपन क्या डिफाइन करते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी क्या है सर, वेक्टर है। जो क्वांटिटी वेक्टर होगी, तो वेक्टर अपॉन टाइम, ये भी क्वांटिटी क्या आएगी सर, वेक्टर। अब वेक्टर होने से क्या होता है, हमको पता रहता है सर कि आप कितना चल रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी वहां काम आता है। ठीक, अब समझते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ समझते हैं सर स्पीड। पहला टाइप जो आपको पता होना चाहिए वो है एवरेज स्पीड। वो है क्या सर, एवरेज स्पीड। दोस्तों समझना, मुंबई से लेकर आगरा तक डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर। मुंबई से लेकर आगरा तक डिस्टेंस कितना है सर, 500 किलोमीटर। आपने 500 किलोमीटर को कवर किया कितने में सर, 5 घंटे में। तो एक्चुअल में आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी सर, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको 500 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा सर, 5 घंटे। तो आप क्या लिखोगे सर, 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटे से आप मोटा मोटा मुंबई से आगरा तक का डिस्टेंस आपने कवर किया। पर क्या सर, ये जो एवरेज स्पीड है, ये आपको पूरे इंफॉर्मेशन दे रही है, आंसर है नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। समझना, आपने मुंबई से आगरा का डिस्टेंस 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर किया। क्या जरूरी है क्या सर
कि आप हर इंस्टेंट पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे। ये ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है कि मुंबई से 100 किलोमीटर चलने के बाद आप चाय पीने के लिए रुके हो। जब आप चाय पीने के लिए रुके होगे तब आपकी स्पीड तो 0 होगी। इसका मतलब सर एवरेज स्पीड हमको पूरे जर्नी का क्या दे रही है, एक मोटा मोटा अंदाजा दे रही है। लेकिन अगर हमको किसी इंस्टेंट पे निकालना है या हमको निकालना है कि किसी ड्यूरेशन में निकालना है, उस केस में हमको एवरेज स्पीड अच्छे से आंसर नहीं दे पाएगी। इसलिए दोस्तों एक नए टाइप की अपन स्पीड निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड उस एग्जैक्ट इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड थी उसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब चाय जब आप पी रहे थे 100 किलोमीटर मुंबई से चलने के बाद जब आप चाय पानी पीने के लिए उतरे, उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या थी भाई, 100 किलोमीटर थोड़ी थी। तब तो गाड़ी को रेस्ट करके चाय पी रहोगे ना बढ़िया, तो आंसर क्या था, 0 ना। इसीलिए हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया है कैसे, tx अपॉन dt। बहुत ही छोटा वो डिस्टेंस अपॉन बहुत ही छोटा टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ पा रहे होगे मेरी बात को। अब मुंबई से आगरा वाले एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक दिक्कत है, दोनों एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों विदाउट डायरेक्शन है। दोनों क्या है सर, विदाउट डायरेक्शन। इसीलिए अपन जो नए टाइप का जो अपना वेलोसिटी है, ये जो नई क्वांटिटी है, इसके भी दो रखते हैं अपन क्या टाइप, एक होता है क्या एवरेज वेलोसिटी सर, एक होता है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी अपन बात कर रहे हैं सर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। इसकी बात कर रहे हैं सर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहला क्या हो जाएगा सर, सबसे पहला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इसको समझने के लिए ग्राफिकल एक एग्जांपल लेते हैं। एक ये ए है, एक ये बी पॉइंट है, ठीक। आप ए से बी ऐसे चल के गए तो आपका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या था सर, ये भाई ये तो आपका पाथ ट्रेवल्ड था। ये जो कर्वी लीनियर पाथ है ये क्या था, आपका पाथ ट्रेवल्ड। आपका आपका एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या था सर, ये एक्स वेक्टर। तो इसमें आप क्या लिखोगे सर, एक्स वेक्टर अपॉन टी। मतलब में टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या बोलते हो सर, एवरेज वेलोसिटी। इसमें भी सेम कंसेप्ट है क्या, इसमें ये कंसेप्ट है सर कि एवरेज वेलोसिटी हमको पूरे जर्नी का मोटा मोटा अंदाजा देती है, पर हमको अगर किसी इंस्टेंट पे निकालना है कि पार्टिकल कौन सी स्पीड से चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमको ये निकालना बहुत जरूरी है। तो अपन एक नई टाइप की वेलोसिटी डिफाइन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं सर क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। इसका मतलब अब देखो वही सेम एग्जांपल लेते हैं, ये ए है और ये है क्या सर बी। आपका पाथ क्या था सर ऐसे, लेकिन सपोज करना ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन क्या था इधर जाने का, आपका डायरेक्शन क्या था सर इधर उस तरफ, डायरेक्शन क्या था सर उस तरफ। क्यों, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट सर डी आर। ओ बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या था सर डी आर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे सर, v की वैल्यू लिखेंगे डी आर बाय डी टी। और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा सर, डी आर का जहां डायरेक्शन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में डी आर का डायरेक्शन होगा उसी का डायरेक्शन क्या होगा सर, वेलोसिटी। भाई यहाँ पे आप क्लियरली एडवांटेज देख पा रहे होगे कि वेलोसिटी हमको डायरेक्शन के साथ चीजें बताती है, स्पीड हमको सिर्फ और सिर्फ अंदाजा देती है। इसीलिए वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा
बेहतर क्वांटिटी एज कंपेयर टू स्पीड। इसलिए सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस, सारी चीजें अपन वेलोसिटी के टर्म्स में बात करते हैं, बट अपन स्पीड के टर्म्स में बात नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब जिसके बारे में बात करना है, एक चीज होती है सर यूनिफॉर्म, एक होती है सर यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है? एक ये भी चीजें आपको परेशान करती हैं, सर यूनिफॉर्म क्या है, सर नॉन यूनिफॉर्म क्या है, समझ ही नहीं आता है। अभी सब समझ आएगा। अगर आप किसी के सामने यूनिफॉर्म लगाते हो शब्द के, सपोज करना आप बोल रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड, एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ले रहे हैं सर यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, और अपन दूसरा दूसरा ले रहे हैं सर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या ले रहे हैं सर? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये भी ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है, पर सब समझ आएगा, अभी चिंता मत करो। देखो सपोज करना यूनिफॉर्म, सपोज क्या करना है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आप इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इक्वल टाइम में। सर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। सपोज करना आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप हर सेकेंड 2-2 मीटर चल रहे हो। सपोज करना आप t इक्वल टू 0 पे ए पॉइंट पे थे, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में आप कहाँ आ जाओगे सर? बी पॉइंट पे। t इक्वल टू 1 सेकेंड में कहाँ आ जाओगे? बी पॉइंट में। तो ये डिस्टेंस क्या होगा सर? 2 मीटर। उसके बाद बी के बाद आप किस पे आ जाओगे सर? सी पॉइंट पे। ये क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 1 सेकेंड, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 सेकेंड का। उस अगले 1 सेकेंड में भी आप कितना चले सर? 2 मीटर। उसके अगले सेकंड में कितना चलोगे सर? 2 मीटर। इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस चीज को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सपोज करना पहले सेकंड में 2 मीटर चला, अगले सेकंड में वो 3 मीटर चल गया, उसके अगले में सेकंड में फिर 2 चला, फिर उसके अगले में फिर 3 चला या 4 चला। इस स्पीड को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। पहले में चल गया 2 मीटर, दूसरे में चल गया 3 मीटर, अगले में मन मर्जी किया तो फिर 2 चल गया, फिर उसके बाद 4 मीटर। इस टाइप की स्पीड को अपन क्या बोलते हैं सर? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट, ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है वेलोसिटी पे। एक्चुअल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है सर? अगर किसी बॉडी का, समझना, अगर किसी बॉडी का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, देखो मैंने पहले ही बोला, इसलिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझना जरूरी है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल चीजें। तो अगर वेलोसिटी के सामने यूनिफॉर्म लग रहा है, तो आप वेलोसिटी को क्या डिफाइन करते हो सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इसको आप लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको क्या लिख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? इक्वल। मतलब पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर 3 है, तो अगले सेकंड में भी क्या है सर? 3 ही है। उसके अगले में भी क्या है? वो भी 3 है सर। और इसी के करस्पॉन्डिंग नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा सर? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सीधी सीधी बात है, अगर आपने हर इंटरवल ऑफ टाइम में आप अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बॉडी, पहले सेकंड में कर रहा है 2, अगले सेकंड में कर रहा है 4, उसके अगले सेकंड में कर रहा है 6, उसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अनइक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको अपन बोलते हैं सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दोस्तों एक्चुअल में 4 टाइप की स्पीड और वेलोसिटी होती है। मैं समराइज भी कर देता हूँ। स्पीड क्या होती है सर? सबसे पहले एवरेज, एक होती है सर इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे, एक होती है सर यूनिफॉर्म, एक होती है सर
नॉन यूनिफॉर्म। सेम केस किसके साथ है सर? सेम केस है आपका वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी वेलोसिटी भी क्या होगी सर? एक होगी एवरेज, एक होगी सर इंस्टेंटेनियस, एक होगी सर क्या यूनिफॉर्म, एक होगी सर नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर इसको समराइज करें तो टोटल 4 टाइप की वेलोसिटीज है सर अपने पास, है ना। एक यहाँ आप पे आ गया सर एवरेज, है ना। एक आ गया सर क्या इंस्टेंटेनियस, एक आ गया सर यूनिफॉर्म, और एक आ गया नॉन यूनिफॉर्म। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन स्पीड क्या होती है से लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी तक। आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला जो कंसेप्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी वाला आपको अच्छे से ग्रेस्प हुआ होगा। ग्रेस्प हुआ होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर इसके बाद भी अगर इस कंसेप्ट में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पे। तब तक के लिए दोस्तों यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।